अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आजकल जो सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे फेसबुक पे ये इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है कि आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर लें तो आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल फ़ेक है। काइंडली आप सिर्फ रिलायबल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पर ट्रस्ट कीजिए। जो डाइट मैं आपको बताती हूँ, जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हैं। यानी आपकी बॉडी इस काबिल हो जाए कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई कोरोना वायरस, तो क्या कोई और फ्लू, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर आ भी जाए तो आपकी बॉडी ये सलाहियत रखती हो कि वो उससे लड़ सके और उस बीमारी का मुकाबला कर सकें। तो इसी से रिलेटेड मेरी आज की वीडियो है कि हम अपने बच्चों के अंदर वो क्या चीज़ें करें जिससे हमारे बच्चों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मेरा मैसेज आप सबको ये होगा कि प्लीज़ 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 अवॉइड एंटीबायोटिक्स। अपने डॉक्टर्स को भी फोर्स ना करें कि आपके बच्चे को एंटीबायोटिक लिख दें, क्योंकि हर नज़ला ज़ुकाम बुखार का इलाज एंटीबायोटिक नहीं होता। अगर आप अपने बच्चों को फ्रीक्वेंट एंटीबायोटिक्स देंगे तो एंटीबायोटिक्स आपके बच्चों के इम्यून सिस्टम को भी बिल्कुल वीक कर देगी, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर आने वाले वक्त में उनको एक्चुअली एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है, उनको कोई सीवियर इन्फेक्शन खुदा ना करे अगर हो जाता है, तो फिर वो एंटीबायोटिक भी आपकी बॉडी में वर्क नहीं करेगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा आप इस्तेमाल कर चुके होंगे कि आपकी बॉडी उससे रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर लेगी। तो काइंडली एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कम से कम कीजिए, ज़रूरत के मुताबिक कीजिए, वो भी डॉक्टर के मशवरे से। सेकंड पे आप अपने बच्चों के साथ प्लीज़ टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि आजकल लॉकडाउन है, बच्चे बेचारे बिल्कुल घर में बैठे हुए हैं, ना पार्क जा सकते हैं ना कुछ और काम कर सकते हैं। तो उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराइए, क्योंकि डाइट के साथ साथ अगर वो एक्टिव रहेंगे और एक्टिविटीज़ करेंगे, उनकी कैलोरीज बर्न होगी, तो उनका इम्यून सिस्टम उतना अच्छा वर्क करेगा। तीसरा ये है कि आप उनकी स्लीप को स्केड्यूल कीजिए। वो जितना अच्छा सोएंगे, 8 से 10 घंटे की नींद कम से कम उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो जितना अच्छा सोएंगे, जितना प्रॉपर सोएंगे, उनका इम्यून सिस्टम उतना अच्छा वर्क करेगा। रिसर्चेस कहती हैं कि कम सोने से भी इम्यून सिस्टम अफेक्ट होता है। अब आ जाते हैं डाइट पर। WHO, यूनिसेफ और AAP जो कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, वो ये कहती है कि प्रॉपर फीडिंग बच्चों की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए और उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपको अपने बच्चों की डाइट के अंदर विटामिन A, C, B, D और जिंक कंटेनिंग डाइट लाजमी डेली बेसिस पर शामिल करनी है। अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाइए, क्योंकि ब्रेस्ट फीड सोर्स ऑफ एनर्जी है और न्यूट्रिएंट्स है। इसके अंदर बेतहाशा एंटीबॉडीज़ होती हैं। सबसे पहले तो बच्चे का पेट ख़राब होता है तो उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन से बचाती है, और हर इन्फेक्शन और वायरस से ब्रेस्ट फीड बचाता है। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग आपको करानी है 6 महीने से कम उम्र के बच्चे में। लेकिन जैसे ही आपका बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो आपको ब्रेस्ट फीड के साथ साथ, जो कि 2 साल तक रिकमेंडेड है, उसके साथ साथ आपको सॉलिड फूड भी उसको स्टार्ट करने हैं। 6 से 8 महीने के बच्चे के अंदर आप कम से कम 2 से 3 टाइम उसे कोई ना कोई सॉलिड फूड देंगे, और 8 महीने से बड़े बच्चे के अंदर आप 3 से 4 टाइम उसको सॉलिड फूड देंगे विद 1 to 2 एडिशनल स्नैक। दोस्तों, विटामिन C जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो एक एंटीऑक्सीडेंट है, बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है, और ये कॉमन कोल्ड और वायरसेस से भी बच्चों को प्रोटेक्ट करेगा। और इसके अलावा ये कैल्शियम और आयरन को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है। इसके अलावा जो जिंक है वो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। अगर आपके बच्चे के अंदर जिंक की डेफिशिएंसी हो जाएगी, उसकी कमी हो जाएगी, तो आपके बच्चे की मेमोरी भी अफेक्ट हो सकती है, उसकी लर्निंग एबिलिटीज़ भी अफेक्टेड हो सकती हैं, उसका हाइट और वेट भी कम हो सकता है, और इसके अलावा उसकी इम्यूनिटी भी वीक हो सकती है। विटामिन डी बच्चों की बोन्स और उनके टीथ को हेल्दी बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। विटामिन डी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी करवाता है, और अगर ये सफिशिएंट अमाउंट में बच्चों की बॉडी में मौजूद हो तो इम्यून सिस्टम भी एफिशिएंटली वर्क करता है। CDC और अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के मुताबिक बच्चों की डेली रिक्वायरमेंट 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे होती है, और ये कमी आप सनलाइट एक्सपोजर से, विटामिन डी सप्लीमेंट से और डाइट से पूरा कर सकते हैं। सुबह की हल्की हल्की धूप जो कि 7 से 10 बजे के दरमियान की होती है, वो बच्चों को दिलवाएं। कम से कम 15 मिनट की धूप काफ़ी है, और अगर आपके बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा डार्क है तो मैक्सिमम 30 मिनट की धूप उनके लिए काफ़ी है। याद रहे कि अगर बच्चों के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो और उनकी ये रिक्वायरमेंट पूरी ना हो तो उन्हें रिकेट्स जैसी बीमारी हो सकती है। रिकेट्स वो बीमारी है जिसमें बोन बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं और आसानी से मुड़ जाती हैं।
आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम अपने बच्चों की डाइट को कैसे स्केड्यूल कर सकते हैं और उनको क्या क्या फूड आइटम्स दे सकते हैं जिससे उनकी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिलती रहें।